आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का मेरा विषय है, आपने देखा होगा मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, महाराष्ट्र सरकार ने, हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है महिलाओं की सुरक्षा के लिए। लेक लाड़की जो आगे चलकर होने वाली है लखपति, यानी कि जो लड़कियां पैदा होगी और स्कूल में पहली कक्षा में जाएंगी तो 7वीं तक, 7वीं से फिर 12वीं तक, इस प्रकार से उसको 75,000 की राशि दी जाएगी एजुकेशन के लिए और 75,000 रुपये उसको 18 साल संपूर्ण होने पर दिए जाएंगे। इस प्रकार से एक लड़की पे सरकार खर्च करने जा रही है आर्थिक रूप की सहायता के तौर पर 1 लाख रुपये। इस लिहाज से कह सकते हैं इसका नाम दिया गया है लखपति, यानी 1 लाख रुपया। तो मैं हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब से मैं कहना चाहता हूँ, सर हम ग्रामीण में घूमते हैं, हमारे शहर में कई धरने आंदोलन होते हैं, कई बाहर से ग्रामीण से लोग भी आते हैं, एक आम नागरिक आता है, एक किसान आता है, शेतकरी आता है, हम उनके पास बैठते हैं, उनकी बात को टटोलते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है पूछते हैं, समझते हैं, और क्या समस्या है, और क्या समस्या है जांचते हैं। तो सर मैं आपको एक बहुत बेहतरीन सुझाव देने जा रहा हूँ। आप ये मत समझिएगा एक सोशल मीडिया वाला है, ऐसे कई सुझाव आते हैं चले जाते हैं। मेरा दावा है सर, अगर आपके सेक्रेटरी लेवल पर और गोपनीय लेवल पर और जो राजनीतिक जानकार जो एक्सपर्ट लोग होते हैं, अगर ये मेरी बात के ऊपर अगर आपने ओपिनियन मंगाए, राय मंगाए, अगर राय जानना चाहे तो आपको ये लोग कहेंगे कि हाँ ये सोशल मीडिया वाला जो कह रहा है सच कह रहा है। सर मेरी राय ये है, जो लोगों से बात निकल के आई है, कि सर आज पूरे महाराष्ट्र में देख रहे हैं कई दुष्काली है, कई कुछ क्षेत्रों में ज़्यादा पानी आ गया है, ऐसे भी देखने में आ रहा है, लेकिन अधिकतर दुष्काली पाई जा रही है। पानी की समस्या है, पीने के पानी की समस्या है, और हर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर हम देखते हैं कि हर किसान के घर के अंदर 1 लड़की, 2 लड़की, 3 लड़की रहती है। और आज आपको हज़ारों लड़कियां, हज़ारों ऐसी मिल जाएंगी घर, हज़ारों घर, जहाँ किसानों के घर में, हमारे शेतकरी के घर में जवान बेटियां, हमारी बहनें बैठी हुई है, शादी के इंतज़ार में बैठी हुई है। लेकिन हम देखते हैं कि हिंदू समाज में मतलब जहेज़ का हुंडे बड़े का रिवाज होता है। खैर वो उनकी व्यक्तिगत मसला है, मैं किस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन हम जो देख रहे हैं उसके आधार पे मैं कह रहा हूँ। तो ऐसे हालात में एक गरीब किसान शादी कर नहीं पा रहा है, ना लड़की क्यों कर पा रहा है, ना लड़का क्यों कर पा रहा है। कभी कभी ऐसा होता है एक घर में 2 बेटी होते हैं, 2 लड़कियाँ होती हैं। एक शेतकरी के, एक उदाहरण दे रहा आपको सर, तो वो शेतकरी सोचता है कि पहले मैं लड़की की शादी करूँगा, बेटे की शादी बाद में करूँगा, क्योंकि लड़की को ज़्यादा पैसा लगता है। सोना 1 तोला सोना देना पड़ता है, फिर 2 कुंटल खाना बनाना पड़ता है, फिर बस्ता लेना पड़ता है, आयर पानी, हुंडा बड़ा, पता नहीं क्या क्या, मोटर गाड़ी, ये आपको पता है, सरकार को पता है समाज में क्या चल रहा है। तो वो हालत में क्या होता सर, लड़की की भी शादी नहीं हो रही, लड़कों की भी नहीं हो रही, और उसकी वजह से समाज के अंदर टूट फूट फैल रही है। आजकल हम जो देख रहे हैं कि जो जवान लड़कियां हो जाती है, हमारी बेटियां, हमारी बहनें जब समाज में जाती है रोज़गार के लिए, तो उनके साथ घटनाएं घट जाती हैं। कई बलात्कार की घटना सुनने में आती है, कई छेड़छाड़ की घटना सुनने में आती है, जिसको देखकर दिल रोता है। तो मेरी सरकार से विनंती है कि सर आपने बहुत अच्छा कदम उठाया है, इसके अंदर थोड़ा अगर आप परिवर्तन करें, थोड़ा पूरे महाराष्ट्र स्तर पर, तो मेरा दावा है सर ये योजना आपके पास सक्सेसफुल रहेंगी। वो युवा योजना ये है सर कि आप ऐसा ऐलान करा दीजिए तमाम महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्र के स्तर पर, जैसा जो ग्रामीण होते हैं तालुका स्तर, जैसा कि अगर औरंगाबाद की बात करें तो गंगापुर है, वैजापुर है, कन्नड़ है, जो ग्रामीण जो स्तर है, इसी प्रकार से पूरे महाराष्ट्र में जो तालुका स्तर है और जिला स्तर है, तो तालुका स्तर पर सरकार खुद एक ऐसा कन्यादान योजना चलाए आप, कि सरकार एक ऐसा कार्यालय खोले और सभी धर्म समाज के लिए, उसमें हिंदू भी आए, सिख भी आए, ईसाई भी आए, बिछड़ी जाति का समाज के लोग भी आए, जो गरीबी रेखा में आते हैं, जो गरीब है, जिनके घर में जवान बेटे हैं, जवान बेटियां हैं, तो उन्होंने आके अपना आधार कार्ड के आधार के ऊपर रजिस्ट्रेशन कराना। तालुका स्तर पर मान लो अगर 1000 एप्लीकेशन आई है, 500 लड़कियाँ की है, 500 लड़के की, सरकार ने उनका कन्यादान करना चाहिए, सरकार ने उनका सामूहिक विवाह करना चाहिए, और एक परिवार से सिर्फ 50 आदमी, ज़्यादा से ज़्यादा 100 आदमी को दावत देना चाहिए, और 1000 प्रति अपने तालुका स्तर पर शादी करा दो आप, और उस शादी के अंदर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सब हाजिर रहे। वो इसलिए हाजिर रहे कि गरीब परिवार को ऐसा ना लगे कि हमारा दान में या खैरात में या ऐसी
आर्थिक सहायता के रूप में शादी हो रही है, उनको ऐसा मन छोटा ना हो, बल्कि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, आमदार, खासदार उसमें मौजूद रहे, उनको बधाई दे। और जो भी हो सकता है ज़रूरी चीज़ जो रहती है समाज में जीने के लिए, एक अलमारी है, पलंग है, बिस्तर है, जैसा हम देखते हैं आमतौर से, उतना थोड़ा वो सामान उनको दे, उनकी शादियाँ करा दे। तो इससे क्या होगा सर, कि गरीब किसान जो है, जिसके घर में जवान बेटियां हैं, 2 है, 3 है, उसका बोझ हल्का हो जाएगा। चाहे फिर मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, दलित हो या आदिवासी हो, हर माँ बाप का बोझ हल्का होगा। उसके बाद आप ऐलान करो कि जो सामूहिक विवाह के अंदर, चाहे किसी धर्म समाज का हो, अगर वो गरीबी रेखा में आता है, यहाँ आके हंसी खुशी से अपनी स्वेच्छा से कम बजट में शादी करता है, तो हम उसे प्रमाण पत्र देंगे। और वो प्रमाण पत्र के आधार पर उनकी जो संतान होंगी, 2 बच्चे से अधिक नहीं, जो संतान होंगी, सरकार उनको पहली से लेकर 12वीं तक टोटल फ्री में पढ़ेंगी, टोटल फ्री रहेगा, फ्री। और उसके साथ साथ जैसा आपने कहा है कि 1 लाख देने वाले हैं, उसकी वही योजना उनके ऊपर लागू करो कि अगर उसके बाद अगर कुछ संतान होती है तो हम 1 लाख रुपये 18 साल पूर्ण होने पर लड़की को सहायता करेंगे। और उसके अलावा घर की योजना के अंदर ऐसे परिवार को पहली प्राथमिकता दी जाएंगी, और ऐसे परिवार वालों को ही सरकारी योजनाओं में पहला लाभ मिलेगा, पहली प्राथमिकता दी जाएंगी। जो बगैर हुंडे के शादी करेगा, सरकार अपने तौर से जो सहायता के रूप में जो चंद बर्तन या अपने पलंग बिस्तर जो भी थोड़ा बहुत सामान देंगी, वह से खुशी से ले लो, अपना जीवन बिताओ, रोज़ी मजदूरी करो, पेट भरो। अब आगे के जीवन के लिए सरकार आपके साथ खड़ी है। आपके अगर 2 बच्चे होते, सिर्फ दो के ऊपर तीसरा नहीं, तो 2 बच्चों की पहली से लेकर 12वीं तक पूरी जवाबदारी सरकार की है। उसके साथ अगर आप बेघर है तो घर की योजना में घर देना पहली प्राथमिकता आपकी है, फर्स्ट रेफरेंस प्रायोरिटी आपको दी जाएंगी। यदि अगर आप बेरोज़गार है या किसी वजह से आप खुद का रोज़गार शुरू करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों जिन्होंने सामूहिक शादियों में भाग लिया है सरकार की ओर से, ऐसे लोगों को पहली प्राथमिकता दी जाएंगी। 1 लाख का लोन, 2 लाख का लोन ऐसे परिवार को दिया जाएगा। तो हम समझते हैं सर, एक इनकलाब आ जाएगा पूरे महाराष्ट्र में। मेरा दावा है सर, अगर आप 5 साल काम करें ना इसके ऊपर प्री प्लान, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, आप हैरत करेंगे कि करोड़ों रुपए लगाने के बाद भी आप शायद वो उतना बड़ा काम कर नहीं पाते। अगर आप इस योजना का ऐलान करते हैं कि आओ, दलित है, पिछड़े जाति के है, मुसलमान है, मराठा है या दलित समाज के है, ईसाई है, जो भी धर्म के लोग हैं जो गरीबी रेखा में जी रहे हैं, वो अगर सरकारी केंद्र पे आके अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं, 1 महीने का टाइम पीरियड दीजिए आप, और दूसरे महीने में एक तारीख डिक्लेयर कीजिए, फला मैदान के अंदर, फला कार्यालय के अंदर, फला जो भी ईदगाह मैदान में, या कोई मंदिर की ज़मीन होती है बड़ा मैदान में, या कोई शासकीय मैदान होता है, या कोई खेल का ग्राउंड होता है, या कॉलेज का ग्राउंड होता है, वहाँ पर ये 1000-2000 शादियाँ सामूहिक की जाएंगी। उसके अंदर हम ऐसा भी कर सकते हैं, मान लीजिए अगर हिंदू धर्म के अगर 500 लोग आ रहे हैं एप्लीकेशन, तो पहले दिन हम हिंदू धर्म के हिसाब से शादी कर दे, फेरे वेरे लगाते, जैसा भी करते हैं। अब तो हाई कोर्ट ने भी कहा है, एक जजमेंट पढ़ा है मैंने 2 रोज़ पहले पेपर के अंदर, कि कोर्ट का ऐसा मानना है कि हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से फेरे, अंगनी के फेरे होना चाहिए। ये ऐसा पेपर में आया है सर, तो फेरे ले लीजिए। फिर उसके बाद हमारे दलित समाज है, उनका जो रीति रिवाज है दूसरे दिन उनका कर लीजिए। फिर मुस्लिम समाज का है, निके खानी होती वैसा कर लीजिए, वरना तो फिर ऐसा कर लीजिए, एक दिन के अंदर सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक हमारे हिंदू समाज की भाइयों की शादियाँ, फिर 1 बजे से लेकर 5 बजे तक हमारे मुस्लिम समाज की शादियाँ निके खानी पढ़ाते हैं, शाम में हमारे दलित समाज की शादियाँ। ऐसा एक दिन में आप नियोजन कर सकते हैं, और पूरा दिन हमारे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, जिला कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर सब वहाँ मौजूद रहे, उत्साह बढ़ाने के लिए, मनोबल बढ़ाने के लिए कि आप गरीब नहीं हैं, आपका कन्यादान हम कर रहे हैं, हम हैं आपके माई बाप, हम आपके बड़े हैं, हम आपके सरपरस्त हैं, ऐसा संदेश जाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब जिस तरह से निर्णय ले रहे हैं, जिस तरह से निर्णय लेने में एक रिकॉर्ड बना रहे हैं, एक इतिहास बना रहे हैं, मेरा दावा है सर, ये योजना पे अमल करो आप। ये आपने बहुत अच्छा, मैंने पढ़ा हूँ लोकमत के अंदर, मेरे हाथ में लोकमत पेपर है, देखिए फ्रंट के ऊपर ये आई हुई न्यूज़ है, पढ़ा हूँ कि आपने ये योजना को निकाला। लेकिन सर थोड़ा सा परिवर्तन कर दीजिए, और उसके अंदर एक ये मेंशन कर दीजिए कि सामूहिक विवाह के अंदर जो सरकारी, जो बिना हुंडे के, बिना जायदान के, जो हिंदू, जो मुसलमान, जो सिख, ईसाई, दलित समाज, जो गरीब लोग शादी करेंगे, सरकारी केंद्र के अंदर आके हमारे नियम अनुसार जो शादी करेंगे, उनको ये सहायता दी जाएंगी, उनको घर की योजना में घर दिए जाएंगे। ऐसे परिवार वालों को शादी के बाद 2 बच्चे से अधिक ना हो, 2 बच्चे के होने पर, सिर्फ 2 बच्चे, तीसरा बच्चा नहीं होना चाहिए, 2 बच्चे होने, चाहे लड़की हो या लड़का हो,
उसको हम पहली से 12वीं तक ग्रेजुएशन, अगर लड़की है तो उसको ग्रेजुएशन तक पढ़ा लो फ्री, उसको 1 रुपया नहीं लगेगा। उसको हम, अगर लड़का जवान हो जाता है, 12वीं पास हो जाता है, 20 साल का हो जाता है, अगर बेरोज़गार है तो ऐसे नौजवान को पहली प्राथमिकता की जाएंगी 5 लाख का, 2 लाख का लोन, जैसा उसकी योग्यता अनुसार। अगर वो ITI है तो 10 लाख का लोन दो, खाली 12वीं है तो 5 लाख का लोन दो, खाली मैट्रिक है तो 2 लाख का लोन दो। मतलब आपके हिसाब से तय करो, आपको क्या तय करना है। यकीन मानिए, इससे हमारे समाज में, हमारे हिंदू समाज में, हम आज भी अखबारात में देख रहे हैं, समाचार पत्रों में पढ़ रहे हैं, आज हमारी बेटियां बहुओं पे जुल्म अत्याचार हो रहा है। जहेज के नाम पे मार दी जा रही हैं, कभी पेट में मार दी जा रही हैं। आज हमारा ऐसा दहशत फैल गई है कि पहले जिंदा जला के मार दिया जाता था, आज पेट में मार दिया जा रहा है। पेपरों में आ रहा है सर, मैं उसके आधार पे कह रहा हूँ। तो मेरी सरकार से विनंती है, सरकार से, हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब से, सर आपसे हाथ जोड़ के विनंती है, आप इसे हल्के में ना लें कि एक यूट्यूबर है, एक सोशल मीडिया पे एक कम आ रहा है, न्यूज़ चलते रहता है, आते रहता है, ऐसी कई न्यूज़ आती रहती है। मेरी दावा है सर, अगर आप गोपनीय रिपोर्ट मंगाइए ताल्लुक स्तर पर, ज़िले स्तर पर, और आपके जो आपकी जो यंत्रणा रहती है उनसे मंगाइए कि अगर हम ऐसी योजना पे काम करते हैं तो उसके परिणाम कैसे रहेंगे, कि जनता के हित में रहेंगे, कि हमारे राज्य के हित में रहेंगे, किस प्रकार से गरीबी खत्म हो सकती है, किस प्रकार से महिलाओं पे अत्याचार रुक सकता है। आप एक रिपोर्ट मंगाइए सर, मेरा दावा है कि 100% आपको ये रिपोर्ट पॉजिटिव मिलेंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार ने जो कदम उठाया है, थोड़ा उसके अंदर आप चंद बातें अगर अमेंडमेंट कर दे, मेंशन कर दे, तो मेरा दावा है सर कि महिलाओं पे आपका बड़ा उपकार होगा। सभी धर्म के समाज पर, बेटियों पर आपका बड़ा एहसान रहेगा, आपका आशीर्वाद रहेगा। मैं उम्मीद करता हूं सरकार इसके ऊपर बहुत गंभीरता के साथ, और जो वीडियो देख रहे हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हो, कार्यकर्ता हो, कि आपसे मेरा हाथ जोड़ के विनंती है, ये वीडियो को आप अपने खासदार तक, अपने आमदार तक, अपने प्रदेश अध्यक्ष तक और मुख्यमंत्री तक पहुँचाइए। बहुत बड़ी न्यूज़ है, बहुत बड़ा समाचार है। उम्मीद करते हैं एक अच्छी योजना के लिए आप मेरा इस आवाज़ में आवाज़ मिलाकर आगे बढ़ेंगे, इस आवाज़ को आगे बढ़ेंगे और सरकार तक पहुँचेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।